Resilience Law Academy. गुड इवनिंग प्रभजोत, हाउ आर यू? आई होप आपको समझ आ रहा होगा पोक्सो। एक और एमसीक्यू प्लीज आंसर करना। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एमसीक्यूज। ये आंसर करना प्लीज। एक ए touches the vagina of a child of 17 years. A is her teacher. A has committed the offense of, ये प्लीज मार्क करिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। प्लीज मार्क करिए इसको, क्या आंसर आना चाहिए ए बी सी डी में से, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। ए टचेस द वेजाइना ऑफ अ चाइल्ड of 17 years. A is her teacher. A teacher है child का। A has committed the offense of A penetrative sexual assault, B aggravated penetrative sexual assault, C sexual assault और D aggravated sexual assault. Quickly please answer करिए। In the last class I have given you some broad ideas, some broad reference about this. अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। प्लीज आई एम वेटिंग। प्रभजोत, प्राची मैम, डू लेट मी नो द आंसर। बताइएगा प्लीज। डी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसकी रीजन क्या होगा? व्हाट विल बी द रीजन ऑफ योर आंसर? ठीक है, इट इज करेक्ट। डी विल बी द करेक्ट आंसर। रीजन क्या होगा? Child is below 18 years, so it becomes aggravated. चेक करो जरा, एग्रावेटेड में ये रिक्वायरमेंट होती है कि इज द चाइल्ड इज बिलो 18 ईयर्स, तो वो एग्रावेटेड होगा। नो, इट इज नॉट द करेक्ट रीजन, क्योंकि पॉक्सो में तो एवरी केस वेयर अ चाइल्ड इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज वो पॉक्सो में फॉल करता है, लेकिन उसमें भी आगे कैटेगराइजेशन है कि वो सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट होगा या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा। लेस देन 18 ईयर्स तो सब में कॉमन है ही है, वो तो आना ही आना है, पर से दैट विल बी देयर। सेक्सुअल असॉल्ट भी होगा, वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट भी होगा। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में भी तो सेक्सुअल असॉल्ट तो है ही है ना, बट एग्रावेटेड हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ही इज लेस देन 18 ईयर्स। वो रिक्वायरमेंट तो जनरिक है, रिक्वायरमेंट पॉक्सो की वो तो होगी ही होगी। यहां पे कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर आएगा
कि आपने इसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में डाल दिया? रीजन? तो इसका रीजन ये है कि आपने हर एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो वो 17 ईयर्स है, ये आ गई उसकी एज। सेकेंडली वो टीचर है। टीचर मीन्स ए पोजीशन ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। टीचर उसके ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की पोजीशन पे है। अब फॉरगेट अबाउट कि वो 17 ईयर्स है, ये तो उसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, तो मैटर तो डायरेक्टली पॉक्सो में जाएगा ही जाएगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन वो टीचर है उसका, तो टीचर में जहां आप आ गया कि देयर इज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो वहां पे एग्रावेटेड हो गया। अगर यही मान लो मैं यहां पे कर देता ए इज अ टीचर, या सिंपल ए इज अ टीचर ना लिखता, द चाइल्ड इज ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज एंड द चाइल्ड gets inflicted with HIV. Let's suppose कि टच करने से ही HIV अगर होता, तो मैं आपको ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं और आपके सामने एक न्यू फैक्ट मैंने ऐड ऑन किया है, चाइल्ड गेट्स इन्फ्लिक्टेड विद HIV। आप बताओ इसका क्या आंसर होना था? द सेम options are there with you, penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, sexual assault और aggravated sexual assault। बताइएगा प्लीज, अब इसका क्या आंसर होना था? A touches the vagina of a child of 17 years and the child gets inflicted with HIV virus, तो A has committed what offense? Yes, very good, it will be aggravated penetrative sexual assault। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रावेटेड हो गया। अब क्योंकि जो HIV वायरस है वो पेनिट्रेशन के कारण ही होता है, तो स्ट्रेट अवे दिस विल बी द मैटर ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, तो हियर इट विल बी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये बात प्लीज याद रखना। गुड, वेरी गुड। अभी तक हमने किया सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5। ये बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 में। 8 एंड 10 आर पनिशमेंट क्रिएटिंग सेक्शंस। 7 डिफाइन करता है सेक्सुअल असॉल्ट को और सेक्शन 9 डिफाइन करता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को। ठीक है, नाउ प्लीज टेक आउट सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 निकालिएगा प्लीज। सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेशन में एक बात बस याद रखना कि जो पर्सन है अक्यूज होगा, ही विल बी इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई गार्डियन हो गया चाइल्ड का, है ना। सेक्शन 7 प्लीज। सेक्सुअल असॉल्ट, हुएवर कौन होता है? हुएवर इज द अक्यूज्ड पर्सन। अब हुएवर लिखा है तो अक्यूज्ड कैन बी जेंडर न्यूट्रल, इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, इट कैन बी ट्रांसजेंडर ऑल्सो। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of a child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। अब याद रखना सेक्शन 7 में it is without penetration, और जो मेन इंग्रेडिएंट है सेक्शन 7 का, the main ingredient of section 7 is what? Sexual intent। sexual intent,
इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, तो देयर वाज अ जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। काफ़ी ज़्यादा जब वो जजमेंट आई तो लोगों के बीच में ये कंट्रोवर्सी हो गई कि किस टाइप का डिसीजन दिया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो इट टॉक्स अबाउट कि सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है वो ऑफेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि अक्यूज्ड एंड विक्टिम में, दैट इज द चाइल्ड में, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होता, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, द नेम ऑफ दिस केस वॉज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, 2021 बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसी सेम केस को टेक ओवर किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी सिमिलरली 2021 में ही, सेम नेम है। इट इज द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश। ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, सुओ मोटो कॉग्निजेंस टेक ओवर किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द सेम ईयर 2021, और केस का टाइटल एग्जैक्टली सेम है। अब इस केस में पर्टिकुलरली ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। देयर आर टू अक्यूज्ड पर्संस, नंबर 1 इज सतीश एंड नंबर 2 इज लिबनस। ये मैंने आपको जजमेंट भेजी भी है। गुड इवनिंग शशिकांत, टाइम तो नहीं आते? अंकल बुला के लेके आए? अच्छा, बैठो प्लीज। आप एक जजमेंट स्टार्ट की है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश। ठीक है, और ਉਹਦੇ मैं फैक्ट्स थोड़े ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाली जजमेंट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिता सीगा कि अक्यूज्ड और विक्टिम के विच जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होएगा तो सैक्शुअल असॉल्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा। तो दिस जजमेंट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, कंट्रोवर्सी हो गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेता इस पर्टिकुलर केस के विच ते एक्सप्लेन किया कि सैक्शुअल असॉल्ट एक्चुअली हुंदा की है अंडर सेक्शन 7 पॉक्सो का। ठीक है, सतीश एक एक्यूज्ड है, लिबनस एक दूसरा एक्यूज्ड है इस पर्टिकुलर केस के विच। सतीश जिहड़ा हैगा वो चाइल्ड नूं बुलांदा हैगा ऑन द प्रीटेक्सट ऑफ गिविंग गुआवा कि आई विल गिव यू गुआवा। जदों बुलांदा ते एक ही करन लग जाता है, जिहड़ा सतीश है ना वो चाइल्ड दी जिहड़ी सलवार है उन्होंने अनटाई करन लग जाता है। ही स्टार्टेड टू अनटाई द सलवार ऑफ दैट फीमेल चाइल्ड विक्टिम। ठीक है, जदों वो अनटाई कर रहा होंदा है तो जिहड़ी चाइल्ड सीगी, फीमेल चाइल्ड सीगी, शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड येलिंग, और इन्नी देर च उसदी मदर आ जाती है। जदों यह लड़की अपनी मदर को सारी स्टोरी नरेट कर रही होंदी है, एट दैट टाइम शी वॉज ऑल्सो क्राइंग, और फिर लेटर ऑन उसदी मदर इन्हों पुलिस के कोल पकड़ा देंगी सतीश ने। ऑन द अदर हैंड जो लिबनस है वो फैक्ट्स की है, इन्हें की किया, एक चाइल्ड को बुलाया। तो इस केस में जी चाइल्ड सी ना, एक्चुअली जो पर्टिकुलर केस है AGI अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, इस लिबनस का केस भी कोलैबोरेट किया गया, मतलब कट्ठी पिटीशन टेकअप की गई इस पर्टिकुलर केस के विच। सो सतीश के फैक्ट्स ये समझ आ गए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो चाइल्ड को गुआवा लैन के बहाने के कोल अपने गुआवा लैन के बहाने के लिए अपने कोल बुलाता है, फिर वो सलवार को अनटाई करना स्टार्ट कर देता है और इत्थे ही वो क्राई करना स्टार्ट कर देती है द गर्ल। फिर वो मदर आ जाती है तो मदर उन्होंने पुलिस के कोल पकड़ा देती है सतीश को। ऑन द अदर हैंड जो लिबनस है ये फैक्ट्स की है कि ये जो चाइल्ड है ना, द चाइल्ड इज फीमेल है, शी इज लैस दैन 12 ईयर्स ऑफ एज। तो स्ट्रेट अवे एक केस किया जाता है एग्रावेटेड सैक्शुअल असॉल्ट का। ठीक है, एग्रावेटेड सैक्शुअल असॉल्ट का केस है।
ਹੁਣ ਲਿਬਨਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਨਸ what he tries to do is he turn up the frock ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਨਿਸ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੌਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਪੁਟ ਇਨ ਜੇਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। These two facts were clubbed together in the particular case of AGI versus Satish। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ना ही ये सैक्शुअल असोल्ट का केस है, ना ही ये एग्रावेटेड सैक्शुअल असोल्ट का केस है। वाई रीजनिंग की दी कोर्ट ने कि क्योंकि अक्यूज्ड एंड जी चाइल्ड विक्टिम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, देयर वाज नो स्किन टू स्किन ਕੰਟੈਕਟ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ AGI ਵਰਸਸ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਈਵਨ ਫॉर ਦ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੂਏਸਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਯੂ ਸਟਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਆਫੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਮੰਥਸ। लेट आए उपिंदर सर? निकालो सेक्शन 7। देखो, whoever with sexual intent touches the vagina, penis or breast or anus of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person। एक बारी तो sexual intent इत्थे जा रहा with touching the vagina, penis, anus or breast of the child ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 whoever with sexual intent touches the vagina, एनस, ब्रेस्ट और पेनिस, एक तो सैक्शुअल इंटेंट इत्थे जा रहा, दूसरा है डज एनी एक्ट विद सैक्शुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड दैट टू विदाउट पेनिट्रेशन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सतीश वाले केस दे विच ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। with sexual intent which involves physical contact without penetration। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ will be called sexual assault। this will be considered to be the offense of sexual assault। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
प्लीज़ टेक आउट द जजमेंट, मैं तुहानू PDF भेजी होएगी, निकाल लो प्लीज़ पेज नंबर 2। person or any other person breast of such person or any breast of the child or makes the child touch the vagina of such person or any other person। such person मतलब accused और any other person मतलब accused का कोई interested कोई person है, मान लो friend हो गया accused, वो कह रही है। तो अगर वो चाइल्ड विक्टिम नु कहता है कि तू मेरे फ्रेंड का पेनिस वगैरह टच करता, दैट इज अगेन एन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। प्लीज टेक आउट द जजमेंट, पैरा नंबर 4 ਇਹ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, और पैरा नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਹੈ। मिल गया फर्स्ट पेज ही होना, सेटल डाउन करन और जजमेंट निकाल लो, करिए रीड। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पैशल कोर्ट। और हाँ एक गल याद रखना, पॉक्सो दे विच नॉर्मली मैजिस्ट्रेट नहीं होंदा, स्पैशल कोर्ट होंदी है, जिवें NDPS एक्ट च भी होंदा ना स्पैशल जज। पैरा 4 फर्स्ट ही होएगा, फर्स्ट पेज ही। ओके होगी ओपन। The case of the prosecution before the special court as emerging from the record was that the informant happened to be the mother of the victim aged about 12 years। तो अगर मान लो कोई केस जिहदे विच चाइल्ड विक्टिम 12 साल दी है तो स्ट्रेट अवे कित्थे जांदा केस, एग्रावेटेड फॉर्म च जांदा है, ठीक है। 12 to 18 ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। The accused Satish was residing in the same area where she was residing, Deepak Nagar, Nagpur, on 14 December 2016 at about 11:30 AM the victim had gone out to obtain guava। चाइल्ड की गल कर रहे हैं, तो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो चाइल्ड विक्टिम नु ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग गुआवा कॉल करता है। Since she did not return back for a long time, the informant mother went into search of the victim। उन्होंने सर्च करने जाती है। At that time, one lady saw Divya Uke, who was staying nearby, told her that the neighboring person, that is the accused, had taken her daughter along with him to his house। The informant therefore went to the house of the accused। The accused at that time came down from the first floor of his house। The informant, having made inquiry about her daughter, the accused told her that she was not there in his house। The informant, however, barged into the house of the accused to search her daughter as she heard the shouts coming from the room situated at the first floor। तो तुहानू मैं दसिया कि जदों ओदी सलवार नू अनटाई करना स्टार्ट करता है accused सतीश, ते ओ she started yelling, रोन लग जाती है, और इसी दौरान ओदी मदर जिहड़ी सी ओदी सर्च कर रही सीगी। She went on to the first floor and found that the door of the room was bolted from outside। बाहरों कुंडी लगी हुई सी। She opened the door and found her daughter, who was crying in the room। On making inquiry as to what had happened, her daughter told her that the accused had asked her to come with him and told her that he would give her guava। He took her to his house। He then pressed her breast and tried to remove her salwar। At that time, the victim tried to shout, but the accused pressed her mouth। The accused thereafter left the room and bolted the door from outside। The informant, on having learnt such facts, went to the police station along with her daughter to lodge the complaint। The said complaint was registered as crime number at police station Nagpur। It was further the case of prosecution that when the police rushed to the spot, they saw that the accused was trying to commit suicide by hanging himself। It is also one additional fact। जदों पुलिस सर्च करन गई, accused ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਗਈ, ਤਾਂ what he saw, पुलिस पार्टी ने की देखा कि वो he was trying to attempt to commit the suicide। He therefore was sent to the hospital for treatment। The spot panchnama was drawn and the statement of the victim was got recorded under section 164 of the CRPC before the magistrate। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਪਿੰਦਰ ਸਰ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है 164 से। और पंचनामा किन्नू आपा कहने हैं, बताइए प्लीज। पंचनामा हम किसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? दिल्ली जुडिशरी का क्वेश्चन है ये। हाँ ਉਹਨੂੰ पंचनामा कहते हैं, ਜਿਹੜੀ ऑन द स्पॉट जाके ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਉਹ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਇਨਕੁਐਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਨਕੁਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ CRPC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ,
कि उन्होंने रिलाय किन्ना को करना आप पंचनामा, ठीक है। क्योंकि याद रखना पंचनामा इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस एंड जुडिशरी इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ पुलिस, ठीक है। वो कोई सेपरेट अपना एक्सपर्ट वगैरह भी कोर्ट जो है कॉल कर सकती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द चार्जशीट was filed in the special court Nagpur against the accused. The special court, after appreciating the evidence on record, passed the judgment and order of the conviction and sentenced as stated herein above. ट्रायल कोर्ट ने ट्राई किया और सेंटेंस कर दिया। हुन लिबनस दे फैक्ट्स देखो की है, पैरा नंबर 8। (174 to 176) section of the CRPC deals with inquest, पंचनामा, ठीक है। एंड नॉर्मली वो केसेस में होंगे जिथे ब्राइड बर्निंग के केसेस हों, किसी इतने भी हो सकता है, नॉर्मली वैसे वो होंगे। लिबनस के फैक्ट्स देखो प्लीज, पैरा नंबर 8। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट एज इमर्जिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड वाज दैट द इन्फॉर्मेंट हैपन टू बी द मदर ऑफ द विक्टिम एज्ड अबाउट 5 ईयर्स। हुण देखो लिबनस वाले केस से ये भी केस जो है क्लब टूगैदर किया गया इसी केस के विच, एज ऑफ द चाइल्ड कितनी है 5 ईयर्स। द इन्फॉर्मेंट यूज्ड टू डू डोमेस्टिक वर्क एट सम हाउसेज इन द टाउन for which she had to leave home about 8 o'clock in the morning and return about 4 o'clock in the afternoon. On 11 February 2018 at about 8 o'clock she had left for her work, leaving her 2 daughters at her home. तो एक लेडी है वो डोमेस्टिक वर्कर है। On that day her husband has also gone out to the village Chavela. When she returned home at about 4 o'clock in the afternoon, she saw one person catching hold of a hand of her elder daughter, that is victim, and also saw her daughter raising her pants upwards. उन्हें की देखा कि उदी डॉटर ने पैंट्स अपवर्ड रेज की हैं। She therefore shouted and asked who he was and what was he doing. The said person released the hand of her daughter and turned back. Thereupon she found that the said person was Libnus Francis, who was residing nearby her house. He told her that he had come to see her husband and as he had some work. When he started leaving, the informant saw that the zip of his pant was open. She therefore started shouting and abusing him. On hearing the shouts, her neighbors, namely Chaya Damji Pangede, Satyabai Kailas Barsgade, and Madhuri Santosh, these all are the names of the witnesses, came rushing to her house, and in the meantime, the said Libnus F. Kujur ran away. एक कोई same person है। When she inquired her daughter as to what had happened, her daughter told her that the said Kujur came home asking about her father. When she told him that her father had gone to a village and her mother had gone out for the work, the said Kujur caught her hands and moved her frock upward and one hand and lowered her pant with other hand. तो एक हाथ नाल उन्हें फ्रॉक ऊपर की थी, दूसरे हाथ नाल डाउन करता। He thereafter unzipped his pant and showed his penis to her and then asked her to lay down on the wooden cot. Wooden cot मतलब वो जिहड़ी चारपाई हुंदी है वो, wooden cot लकड़ी दी। Her daughter thereafter started crying. All the ladies gathered there tried to search the accused, but he was not found. Thereafter the informant along with her minor daughter and her neighbors Chaya and others went to Gadcholi police station to lodge the report against Libnus. The said report of the informant came to be registered as crime number, ये सब की होता है crime bearing number, FIR number, at the said police station for the offences punishable under section 354 capital A and 448 of the IPC and section 8, 10 and 12 read with section 9M and section 11I of POCSO Act. After completion of the investigation, the charge sheet was filed before the special court Nagpur. The special court, after appreciating the evidence on record, passed the judgment and order of conviction and sentence as stated herein above. तो ये सीगे लिबनस दे फैक्ट्स, ठीक है। तो हुण दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ केस किहदे अंडर फॉल करेगा। क्या जी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो होया ही नहीं। लिबनस वाले केस की होया, अक्यूज एक हैंड नाल उहदी फ्रॉक ऊपर कर रहा सी, दूसरे नाल उहदी पैंट डाउन कर रहा सी एंड जदों उन्हें करता तो फिर उन्हें अपना पेनिस टेक आउट किया। क्या ये स्किन टू स्किन होया कॉन्टैक्ट अक्यूज का और विक्टिम का? आंसर इज नो। वर्डिंग किहड़ी लिखी है सेक्शन 5 दे विच, टच करना विद सैक्शुअल इंटेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7 और दूसरा पार्ट की कहता है डज एनी अदर एक्ट, पूरा अगे फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने की किया, इस पर्टिकुलर केस नू सैकेंड पार्ट दे विच फॉल करवाने की कोशिश की। अगर तुसी पर्पस ऑफ द पॉक्सो एक्ट देखो
ताकि ये जजमेंट सही है नहीं सही। दैट इज वाई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन इस जजमेंट के उत्ते काफ़ी ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुई सी। ठीक है, हुण आपां थोड़ी अगे रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग पढ़न वाली है इस पर्टिकुलर केस के लिए। पैरा 12 एंड 13 भेजा मैं तुहानूं? 9 तो बस इधर 40 आ गए। 39 सर ये कितना पढ़ रहे हैं? बुक तो कर लोगे? जजमेंट है देखो, जजमेंट है मेरे को। और ऐसे ऐसे ही रहते हैं। पैरा 41 पेज देखो जरा, हुण रीजनिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, देखना प्लीज। द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 7 एट द इंस्टांस ऑफ हाई कोर्ट ऑन द प्रीमाइस ऑफ द प्रिंसिपल इजस्टम जनरिस। हुण इस पर्टिकुलर केस से बॉम्बे हाई कोर्ट ने किहड़ा प्रिंसिपल अप्लाई किया सी? इजस्टम जनरिस दा। इजस्टम जनरिस की हुंदा? करन आ गया ना? हाँ जी, करन आ गया जी? हाँ जी, इन्होंने कल दस्या सर ने जी दस्या। बताइएगा प्लीज इजस्टम जनरिस क्या होता है? ये आपके राजस्थान जुडिशरी में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक सब्जेक्ट आता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्री च भी और मेंस च भी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इजस्टम जनरिस। स्यूई जनरिस, चलो वो भी दस दो की होंदा है। व्हाट इज स्यूई जनरिस एंड व्हाट इज इजस्टम जनरिस? हाँ जी, करता नहीं, करता मतलब किस तरह? हिंदू लॉ च हाँ जिहड़ा करता हुंदा है इज अ मैनेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली, वो करता कह रहे हो तुसी? स्यूई जनरिस ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ। हाँ, he is a sui generis, but what is the meaning of sui generis? चलो तुसी दसो शशिकांत, sui generis और इजस्टम जनरिस की हुंदा? जजमेंट जनरस पता है सर। हाँ बोलो। सेम काइंड नेचर। सेम काइंड, वेरी गुड, सेम नेचर। मान लो अगर मैं चाह बनानी है, चाह च की पैंदा है? पानी, पत्ती, चीनी, दूध और लेट्स से कि अगर मैं इलायची पा दा, तो इलायची की होगी इजस्टम जनरिस। सेम कैटेगरी की चीज़ है। कोर्ट ने की इंटरप्रेट किया है इस पर्टिकुलर केस के विच? बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक गल होर कही सी कि स्किन टू स्किन वाली जी गल हैगी है उन्होंने तुसी इजस्टम जनरिस ट्रीट करो। जब तक वो नहीं होएगा तो तुसी सैक्शुअल असॉल्ट भी नहीं कमिट कर सकते। जस्ट वन सेंटेंस के विच बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्नी गल कही, ज़्यादा कोई डिटेल्ड रीजनिंग भी नहीं दी। इसी जजमेंट ने काफ़ी ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया सीगा। और स्यूई जनरिस होंदा वन ऑफ अ काइंड, जिहड़ा अपने आप च यूनीक होवे, जिवें पोजीशन ऑफ करता है। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सेम काइंड, स्यूई जनरिस ओन काइंड, यस, वन ऑफ अ काइंड, अपने आप से एक यूनिक है वो इन इटसेल्फ। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इजस्टम जनरिस शुड अप्लाई, आई एम रीडिंग फर्दर, ओनली एज एन एड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। It should not be applied where it would defeat the very legislative intent. As per the settled legal position, if the specific words used in the section exhaust a class मतलब address a particular class, इत्थे address होएगा, it has to be construed that the legislative intent was to use the general word beyond the class denoted by the specific words. ਹੁਣ सुप्रीम कोर्ट की कह रही कि तुसी जदों एक particular class ਨੂੰ address ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ तो तुसी इजस्टम जनरिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि तुसी पर्पस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन देनी है। पर्पस की है एक पर्टिकुलर क्लास ਨੂੰ एड्रैस करन दा, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर क्लास? चिल्ड्रन, चाइल्ड लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ऑफेंस क्रिएटिंग सैक्शन होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए होंगे, तो यू शुड हैव टू स्टिक ओनली बाय दोज पर्टिकुलर वर्ड्स। So far as section 7 of the POCSO Act is concerned, the first part thereof exhausts a class of act of sexual assault using specific words, and other part uses a general act beyond the class denoted by the specific words. यही गल है, section 7 the first part देखो और second part देखो, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या सीगा कि अगर अक्यूज ने ਉਹਦੀ फ्रॉक अप करती या अपना पेनिस आउट करता तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एज इजस्टम जनरिस ट्रीट करो। सुप्रीम कोर्ट की कह रही है वो अलग गल है। टच करना दैट इज सैपरेट थिंग फ्रॉम दैट थिंग कि तुसी फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हो। सैक्शुअल इंटेंट दोनों के विच कॉमन है, लेकिन टच करना एक दूसरी गल है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये टच नहीं होया,
स्किन टू स्किन बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं होया विच इज़ टू बी ट्रीटेड लाइक एन एडजस्टम जेनरिस तो तुसी इनू सैक्शुअल असॉल्ट का ऑफेंस नहीं क्रिएट करोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट की कह रहा कि तुसी इहदे उत्ते जिहड़ा टच नहीं करन वाली गल है इनू एडजस्टम जेनरिस नहीं समझना, इनू तुसी सैपरेट अगे जिहड़ी डेफिनेशन दी हुई है सैक्शुअल असॉल्ट की क्यों ना उहदे विच फॉल करवा दो। यही गल अगे कहोगे, देखना प्लीज। समझ आया? देखो इजी वे ना समझाना। बाइफरकेट मैं करना। सेक्शन 7 है, 2 पार्ट्स के विच बाइफरकेटेड है। हुएवर विद सैक्शुअल इंटेंट, ये सैक्शुअल इंटेंट तो पहली गल मैंजरिया हो गया, टचेस द वेजाइना पेनिस एनस ब्रेस्ट, मैं शॉर्ट च ही लिखा, ऑफ चाइल्ड, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। और सेकेंड पार्ट देखो, डज एनी अदर एक्ट with sexual intent, this is again mens rea, which involves physical contact without penetration। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट की पहले गल सुनो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह गल कहा कि सिंस देयर वाज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, क्या कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होया बिटवीन अक्यूज्ड एंड चाइल्ड, वो नहीं होया, तो इस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नूं तुसी इहदे दे नाल एडजस्टम जेनरिस पढ़ो, टच वर्ड दे नाल। आ गल कह रही बॉम्बे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है नहीं, टच करना अलग चीज है, फिजिकल कॉन्टैक्ट करना अलग चीज है, बोथ आर सेपरेट थिंग्स। फिजिकल कांटेक्ट तो होई है सर, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया ना, ता सुप्रीम कोर्ट ने इनू सेकंड पार्ट दे विच फॉल करवाया। बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड च फॉल करवाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इनू फर्स्ट दे विच ही एज एडजस्टम जेनरिस ट्रीट करो, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है नो, जदों तुसी पर्टिकुलर क्लास नू एड्रैस कर रहे हो तो तुसी एडजस्टम जेनरिस का प्रिंसिपल नहीं लगाओगे, रादर यू विल अप्लाई द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। पर्पस देखो लॉ दा की, ठीक है। तुसी इन्ना स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं करना हैगा टच वर्ड नू कि हाँ टच नहीं किया हैगा तो दैट मीनस वो सैक्शुअल असॉल्ट का ऑफेंस ही नहीं कमिट होएगा, क्योंकि अक्यूज ने अपने हैंड के नाल उहदी फ्रॉक नू टच किया सी, उहदी बॉडी ऑर्गन नू नहीं टच किया सी, उहदी स्किन नू नहीं टच किया सी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी इस पर्टिकुलर ऑफेंस नू बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जेनरिस। सुप्रीम कोर्ट की कह रहा है नो, यू लुक एट द सेकेंड पार्ट, डज एनी अदर एक्ट, the frog nu up करना, it is under any other act which involves physical contact। उन्हें physical contact different होता from the touch, आगे सुप्रीम कोर्ट कहेगी, और penetration तक कितने भी required नहीं हैगी for the offense of sexual assault, क्योंकि अगर वो हो गई तो फिर penetrative sexual assault का offense बन जाएगा, ठीक है। So far as section 7 of the POCSO is concerned, the first part thereof exhausts a class of act of sexual assault using specific words, and the other parts uses a journal act। जेड़ा लिखा ना does any other act, it is a journal act, other act, this word, let me change the color, 42 शुरू कितना सर? नहीं 41 नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ लिखा ना any other act, अदर एक्ट कोई भी एक्ट हो सकता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ जर्नल एक्ट, ठीक है। अदर पार्ट यूजेस अ जर्नल एक्ट बियॉन्ड अ क्लास डिनोटेड बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। हुण एक गल देखो, आ जिहड़ा सैकेंड पार्ट है चाइल्ड दी भी वर्ड यूज नहीं किया है, फर्स्ट पार्ट दे विच चाइल्ड वर्ड यूज किया है, तां की है जिहड़ा सैकेंड पार्ट है एक पर्टिकुलर क्लास नूं एड्रैस कर रहा, नो, उही वो कोर्ट कह रही है। This part uses the word child, this part do not uses the word child। करण तो समझ आ रहा, की समझ आ रहा? सुप्रीम कोर्ट की कहना चाह रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने की किया? सर बॉम्बे हाई कोर्ट कह रही है ਜਿਹੜੀ तीन ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तीन की ਪੀਨਸ
हाँ हाँ बोलो बोलो। ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्स्ट है। हाँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लैरिटी, ठीक है। रीजनिंग की ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ये स्किन टू स्किन नहीं है जी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਸਟਮ ਜਨਰਸ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ठीक है। ਇਜਸਟਮ ਜਨਰਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕਾइंड, ਸੇਮ कैटेगरी ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ नो। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਡਜ਼ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟ, ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਜਰਨਲ ਐਕਟ। ਟੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲ ਕਰ ਜਾਊਗੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰ ਐਕਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰੋਕ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਅਨਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਰ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੱਚ ਦਾ। ਹਾਂ, ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੱਚ, ਤਾਂ ਟੱਚ ਮੀਨਸ ਟੱਚ ਆਫ ਅ ਸਕਿਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜਾਈਨਾ, ਪੈਨਿਸ, ਏਨਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। In other words, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person would be committing the offence of sexual assault. Similarly, whoever does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration would also be committing the offence of sexual assault under section 7 of the POCSO Act. So court ने इस particular definition ਨੂੰ two parts ਵਿੱਚ break ਕੀਤਾ। In view of the discussion made earlier, the prosecution was not required to prove a skin-to-skin contact for the purpose of proving the charge of sexual assault under section 7 of the Act. एक पार्ट 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ਇਹਨੂੰ फर्स्ट पार्ट 'ਚ फॉल करवाता। सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड गल नहीं है ये, कॉम्प्लिकेटेड सी इंडिपेंडेंट थॉट वाला केस, ठीक है। The surrounding circumstances like the accused having taken the victim to his house, the accused having lied to the mother of the victim and that the victim was not in his house, तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਨ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਮਦਰ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਹਰ ਡਾਟਰ ਇਨ ਦ ਰੂਮ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਦ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਵਿੰਗ ਨਰੇਟਿਡ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੂ ਹਰ ਮਦਰ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਲ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਅੰਡਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੇਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ, ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਮਿਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਬਚਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਬਚੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ, ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੈਕਟ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਰਿੰਗਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਗਿਲਟ ਆਫ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਰ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਗਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਆਫਟਰ ਦ ਓਫੈਂਸ। ਓਫੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਫਰੋਮ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 10 ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक्सपीरियंस ਪਾਵਰ पता लग जाता है ना काफ़ी। ਕਾਫੀ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ AGI ਵਰਸਸ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ, ਵਨ ਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਓਵਰਲੈਪ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਓਕੇਜ਼ਨ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਫੈਕਟ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਵਿੰਗ ਲਾਈਡ ਟੂ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਿਮ, ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਇਹ 7 ਹੁੰਦਾ ਸਰ? 7 ਹੈ ਨਹੀਂ 8 ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ 8 ਹੈ, 8 ਹੈ। 7 ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਕਟਿਮ ਵਾਸ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਿਮ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਹਰ ਹਾਊਸ। Victim was not in his house. Yes. Sorry, mother was not in his house. Mother was not in his house. ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਅਗੇਨ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। The mother having found her daughter in the room on the first floor. ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਲੱਸ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਆਫਟਰ ਦ ਆਫੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੇ, ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 1 2 3 4 ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਨ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰੋ। Such basic facts, हाँ such basic facts having been proved by the prosecution, the court was entitled to raise the statutory presumption about the culpable mental state of the accused as permitted to be raised under section 30 of the said act. ਸਟੋਪ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਲਪੇਬਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ? ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਕਹਿੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 30। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਫਸਟ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸੈਕਸ਼ਨ 7 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 'ਚ। ਇਨ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਆਫੈਂਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਆਫੈਂਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨੀਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਕਲਪੇਬਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਿਊਮ। ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਚ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर द accused
to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution. तो मतलब accused ਉਹਨੂੰ disprove ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ evidence ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो means what? Mandatory presumption ਹੈ। और एक गल होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, intention ਦੇ ਉੱਤੇ normally ਕਦੇ ਵੀ presumption ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Intention एक ऐसा part of the offence है which will never be presumed, it always to be proved। ਇਹਨੂੰ prove ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ prove ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਟਿੰਗ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਰੌਂਗਫੁਲ ਗੇਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੌਂਗਫੁਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਓਨੈਸਟਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਵਰਟ, ਹਿਡਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਡਨ ਥਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਪ੍ਰੂਫ? ਬਾਈ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਦ ਓਵਰਟ ਐਕਟਸ। ਓਵਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਕਟਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? offense ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਮੈਨ ਸੀਰੀਅਸ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਪੀਸੀ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਲਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਸੇ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੌਜ਼ 2 ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਫॉर द पर्पस ऑफ दिस section a fact is said to be proved only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by the preponderance of probability। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। क्रिमिनल लॉ च स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना होंदा है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, और सिविल केस का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब कोर्ट के मन च छोटा जिहा शक ही क्रिएट करना कि इस तरह भी हो सकता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ, ਇਨਸੈਨਿਟੀ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪ੍ਰੀਪੌਂਡਰੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਪੇਬਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੋਟਿਵ, ਨॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड द बिलीफ और रीजन टू बिलीव अ फैक्ट। तो मतलब उन्होंने सारा मैंसरिया ही कहता कि प्रिज्यूम कर सकते हो। मैंसरिया की भी 3 डिग्रीज होंगी, केड़ी? सब तो हाईएस्ट डिग्री होती है इंटेंशन, उस तो लैस डिग्री होएगी नॉलेज, और सब तो लैस डिग्री होती है रीजन टू बिलीव, ठीक है। आगे रीड करो हुन जजमेंट चो। तो ये रीजनिंग पढ़ने वाली होंगी है कोर्ट की। The said presumption has not been rebutted by the accused by proving that he had no such mental state। देखो हुन अक्यूज को अपॉर्चुनिटी तो सीगी कि डिसप्रूव कर देवे, बट क्या उसने किया इस केस में? आंसर इज नो। The allegation of sexual intent as contemplated under section 7 of the act therefore had also stood proved by the prosecution। हाँ, मतलब प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली होएगा भी, ठीक है। The court therefore is of the opinion that the prosecution had duly proved not only the sexual intent on the part of the accused but had also proved the alleged acts that he had pressed the breast of the victim, attempted to remove her salwar, and had also exercised force by pressing her on the mouth. All these acts were the acts of sexual assault as contemplated under section 7, punishable under section 8 of the POCSO Act। ठीक है। तो कोर्ट की कह रही है कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ की किया अलेज्ड एक्ट्स, यानी कि टच नहीं कोर्ट गल कर रही, एक्ट की गल कर रही है, तो अदर एक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केस फॉल करूगा ਇਹਦਾ। नाउ यू प्लीज सी सेक्शन 30 हो गया, पैरा 42 देखो, 42 भी हो गया, 43 भी भेजा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ 43 पढ़ो। सो फार एज अ केस ऑफ लिबनस की गल है हुन अगे। So far as the case of the other accused, Libnus is concerned, the High Court, by its impugned judgment and order, while maintaining the conviction of the accused for the offences punishable under section 448 and 354A, subsection 1, clause 1st of the IPC, read with section 12 of the POCSO Act,
has acquitted the accused for the offences under sections 8 and 10 of the POCSO Act. Pertinently, the High Court, while recording the finding that the prosecution had established that the accused had entered into the house of the prosecutrix with the intention to outrage her Modesty. and held that the acts holding the hands of the prosecutrix or opened the zip of the pant did not fit in the definition of sexual assault. ਇਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ in the opinion of the court. In the opinion of the court, the High Court had fallen into a grave error in recording such findings. While the alleged facts of entering the house of the prosecutrix with sexual intent to outrage her modesty, of holding her hands and opening the zip of his pant, showing his penis, are held to be established by the prosecution, there was no reason for the High Court not to treat such acts as the acts of sexual assault within the meaning of Section 7 of the POCSO Act. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਵ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਂਟ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਟਿੰਕਚਰਸ। ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਟਿੰਕਚਰਸ। ਸਟਿੰਕਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ। The High Court appears to have been strayed away by the minimum punishment of 5 years prescribed for the offence of aggravated sexual assault under Section 10 of the POCSO Act, as the age of the prosecutrix was 5 years and the sexual assault, if committed on the victim who is below 12 years, is required to be treated as aggravated sexual assault as per Section 9 subsection M of the Act. ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਜ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਾਸ 5 ਇਅਰਸ, तो स्ट्रेट अवे केस किया बनता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट दा अंडर सेक्शन 9M ऑफ द एक्ट। However, neither the term of minimum punishment nor the age of the victim could be a ground to allow the accused to escape from the clutches of Section 7 of the POCSO Act. The alleged acts of the accused in entering the house of the prosecutrix with sexual intent to outrage her modesty, holding her hands and unzipping his pant, showing his penis to the prosecutrix, having been held to be proved by the prosecution, they would certainly be the acts falling within the purview of the sexual assault as contemplated in the second part of Section 7. That is, or does any other sexual act with sexual intent which involves physical contact without penetration. The court therefore has no hesitation in holding that the accused Libnus has committed an offence of sexual assault within the meaning of Section 7 of the POCSO Act, and the prosecutrix being below the age of 12 years, he had committed an offence of aggravated sexual assault as बस वही अगे वो गल कहोगे कि rather than इस particular accused का केस section 7 च भी नहीं section 9 च बनेगा, क्योंकि accused victim ਦੀ age कितनी सी? less than 12 years of age। 9M ਦੇ ਵਿੱਚ squarely ਇਹ केस ਜਿਹੜੀ situation है fall ਕਰੇਗੀ, यही गल अगे कोर्ट करेगी। तो ये सी साडा AGI वर्सेस सतीश। एक ना जस्टिस भट्ट ने, रविंद्र भट्ट ने भी, उन्होंने भी अपनी सैपरेट जजमेंट दी है, उन्होंने भी अच्छा व्यू है। तो पैरा 61 भेजे ओके, ये रीड करदा मैं। ये जस्टिस रविंद्र भट्ट का व्यू है, इन्होंने भी एक अच्छी गल कही सी, सो आई थॉट कि वो भी तुहानू पता होनी चाहिए। टू गैदर द मिसचीफ व्हाट द पार्लियामेंट विश टू इलिमिनेट। मिसचीफ की होंदा? तुसी बड़ी जगह पढ़ोगे वर्ड, और 427 सेक्शन वो तो ऑफेंस है मिसचीफ, बट यहाँ पे वो थोड़ी है मिसचीफ। शरारत करना ਹੁੰਦਾ तो वैसे मिसचीफ इंग्लिश। व्हाट मिसचीफ पॉक्सो ट्राइंग टू प्रिवेंट? सेक्सुअल ऑफेंस। हाँ, वो मिसचीफ का मतलब की है? प्रॉब्लम, शरारत ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਚੀਫ। ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? व्हाट आर वी डूइंग? ठीक है, वेरी गुड। सो ये एक बार च देखो, स्ट्रेट अवे नहीं समझ आना तुहानू, बार बार पढ़ोगे ना तो समझ आएगा, ठीक है। टू गैदर द मिसचीफ विच द पार्लियामेंट विश टू एलिमिनेट, ये कित्थों आपां गैदर करांगे? पॉक्सो एक्ट दे भी किहड़ी जगह तो? स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस टू, है ना। इट वुड बी नेसेसरी टू ब्रीफली ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द लॉ, वो कह रहे हिस्ट्री च जाओ, which existed before POCSO was enacted. The penal code, that is IPC, criminalizes assault or use of criminal force which outrages the modesty of women by section 354. The expression criminal force is defined in section 350. It is very, very important.
पंजाब और हरियाणा के वास्ते क्रिमिनल फोर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बच्चे चार्ज मतलब जो है आंसर के नहीं लिखते, लेकिन बंदा होंगे क्रिमिनल फोर्स भी, तो भूल जाते हैं, वड्डा ऑफेंस लिख देंगे है। Is defined in section 350 and assault is defined in section 351. These require an element of application of physical force to women. The expression modesty was another limitation, as older decisions show that such a state was associated with de-coarseness of women. De-coarseness मतलब होता है कि एक वुमेन का बिहेवियर जिस बिहेव करती है, ठीक है, जिमें मान लो अगर वो बैठी है तो चुपचाप बैठी रहेगी, अगर वो रिटेलिएट करेगी तो रिटेलिएशन वाला उसका बिहेवियर होएगा, दैट इज कॉल्ड एज de-coarseness. This added to the dimension of patriarchy and class. One cannot be mindful of the circumstances in which these provisions were enacted by the colonial power at that time, when the women's agency itself was unacknowledged or had limited recognition. Further, women in India were traditionally, during the time of enactment of IPC in the mid of 19th century, subordinated to the care of their fathers or husband or other male relatives. ਹੁਣ बेसिकली जस्टिस भट्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਹੈ फ्रॉम दैट प्रोविजन ऑफ द IPC क्रिमिनल फोर्स ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰੇजिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ वूमेन ਦੀ, क्या वो भी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मतलब है ਜਿਹੜਾ पर्टिकुलर सतीश या लिबनस का एक्ट है, क्या ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? दिस इज द क्वेश्चन विच इज ट्राइंग टू डू। थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देख रहे 66 ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ, दैट विल बी टू मच। 69 होएगा फिर 69 देखो प्लीज। Section 7 of the POCSO, which is provision invoked, therefore has to be viewed having regard to the mischief rule. What is mischief rule? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लगाई हैं, वहाँ पे मैंने बताया था टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, उसमें मैंने बताया था मिस्चीफ रूल क्या होता है। इंटरप्रिटेशन उस हिसाब नाल करना कि वो एक वर्ड जेड़ा उनका मीनिंग तरीके नाल कर देंगे। मुस्लिम लॉज में उस सेक्शन 3 वाला सी नहीं, मिसचीफ होता है, मिसचीफ रूल का मतलब है टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਸਚੀਫ ਰੂਲ। ਕਰਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੂ ਆਰ ਯੋਰਨਿੰਗ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਦ ਮਿਸਚੀਫ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਦ ਰੈਮੇਡੀ, मतलब दबाना एंड एडवांस द रेमेडी। ये तो सर किसी ने पीछे जो शुरू की थी कोई बंदा करदा ना सर ट्रांसफर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। हाँ हाँ कम्युनिकेबल है। ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ। ਆਈ ਵਾਂਟ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਆਰਡਰ। या ठीक है, एन आई एच बैठना। Therefore has to be viewed having regard to the mischief rule, the background and history leading up to the enactment of the legislation, including amendments to IPC in 2013 and to its objects। फिर अगले सेक्शन 7 डिफाइन कर रहे हैं। पैरा 70 देखो, a plain reading of section 7 would show that the expression assault has a meaning entirely removed from the definition of assault in section 351 of IPC. The latter involves an overt gesture or preparation by one person that causes another to apprehend the former would use criminal force upon the intended victim। However, ये जो definition है ना assault दी section 351 IPC च, वो की होता है कि अगर कोई accused person कोई ऐसा gesture करता है, मान लो कि मैं अगर लाठी उठा के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੌਲਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੌਲਟ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਮੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ IPC 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੌਲਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। The later involves an overt gesture or preparation by one person that causes another to apprehend that the former would use criminal force upon the intended victim। ਇਹ assault ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ। The emphasis of section 7 is to address the felt social need of the outlawing behavior driven by the sexual assault। ਤੇ ਕਿਆ sexual assault ਜਿਹੜਾ section 354 of the IPC ਦੇ ਵਿੱਚ given ਹੈ, ਸੇਮ meaning ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ section 7 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਟੈਲ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ 351 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। हाँ तो चलो मान लो बच्चा भी मान लो एप्रीहेंड करता है तो विल यू अप्लाई द सेम मीनिंग ओवर हेयर, नहीं क्योंकि 351 च तो टच भी नहीं होंदा, टच होंदा नहीं होंदा, द मोमेंट टच हो जाए तो वो बैटरी बन जाता है। हाँ तो दैट स्ट्रेट अवे केस बनता है टॉट का। बताओ क्या हम इसको सेम मीनिंग यहाँ भी अप्लाई करवा सकते हैं? आंसर इज नो। फिर अगे उस सैक्शन पैरा 71 च वो अगे जेड़े मैं तुहाडे सामने बाइफरकेशन की, जस्टिस भट्ट भी उस तरह की बाइफरकेशन कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन 7 कैन बी कन्वीनियंटली पास्ड इनटू फॉलोइंग मैनर, पास्ट मतलब डिवाइडेड। हुएवर देखो उन्होंने 2 पार्ट्स डिवाइड किया, विद सैक्शुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना पेनिस एक्सेट्रा, और सेकंड पार्ट देखो और डज एनी अदर एक्ट विद सैक्शुअल इंटेंट विच इनवॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। सो 2 पार्ट्स के सैक्शुअल असॉल्ट का ऑफेंस डिस्क्राइब्ड है। A close analysis of section 7 reveals that it is broadly divided into 2 limbs. Sexual assault under the first limb is defined as touching by the person with sexual intent of 4 specific body parts. वो केड़े ने? Vagina, penis, anus or breast of a child. Child can be male also, female also. Or making a child touch any of those body parts of such person that is a clear reference to the offender or of any other person that is other than child or the offender. So that means some third person. In the second limb, the sexual assault is doing any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration. The use of expression touch appears to be common to the first and the second parts of the first limb. Touch, says the Cambridge Dictionary, dictionary देख रहे हैं, is to put your hand on another part of the body lightly onto or off something or someone. Collins dictionary की कहती है, your sense of touch is your ability to tell what something is like when you feel it with your hands. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टच। हुण अगे क्लासीफाई करोगे विद अदर एक्ट्स दे नाल। कॉन्टैक्ट ऑन द अदर हैंड विच इज यूज्ड इन द सेकंड लिम्ब हैज अ वाइडर कनोटेशन, इट कंपासिस बट इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू टच। तो जिहड़ा फिजिकल कॉन्टैक्ट है उहदे विच टच इंक्लूड होएगा। तो अगर मैं ऐसे 2 सर्कल्स बनावा, इफ आई ड्रॉ दीज 2 सर्कल्स, ए बिगर सर्कल केड़ा होएगा? कॉन्टैक्ट, और एक ही होएगा टच। सो एवरी टच विल बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बट एवरी फिजिकल कॉन्टैक्ट नीड नॉट बी टच। ठीक है? While it is not immediately apparent why the term physical contact has been used in the second limb, its use in conjunction with any other act controlled by the overarching expression with sexual intent indicates that the physical contact means something which is of wider import than touching. Viewed so, physical contact without penetration may not necessarily involve touch. So distinction कर रहे हैं physical contact की होंदा है और touch की होंदा है। The other act involving physical contact may involve direct physical contact by the offender with any other body part not mentioned in the first limb of the victim, like for example आम दे नाल उन्हें कर लिया, वो लड़की सी ओदी बाजू दे उत्ते हाथ लगाता, ओदे फेस दे उत्ते हाथ लगाता, तो that is touch कि वो physical contact दे विच आएगा, that is a physical contact. No doubt इच भी touch हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट दे विच touch only 4 body parts ते होना चाहिए, वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ते। उन्हें तो उन्हें उहदे माउथ ते टच करता, मान लो चीक ते करता, नोज ते करता, बांह ते करता, तो ये टच फर्स्ट पार्ट वाला टच नहीं होएगा। नॉर्मली ये टच है, लेकिन इनू स्ट्रेट अवे तुसी सेकंड पार्ट अदर एक्ट दे विच फॉल करवाओगे। अदर एक्ट्स सच एज यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द ऑफेंडर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, engaging physical contact with the victim, or in the given circumstances of the case even no contact by the offender, the expression any other act is sufficiently wide to connote for instance the victim being coerced to touch oneself। कि मान लो ਉਹਨੂੰ खड़े खड़े इस तरह ਉਹਨੂੰ ट्रीट करता पिया, इस तरह मान लो हरास करता पिया कि ਜਿਹੜੀ विक्टिम है चाइल्ड है वो खुद ही अपने आप ਨੂੰ खुद ही टच करी जावे, दैट इज आल्सो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो बड़ी वाइड डेफिनेशन है ਇਹਦੇ अंदर। मान लो ਉਹਦੇ सामने खड़े होकर कोई सैक्शुअल एक्ट कमिट कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ विक्टिम हैगी है ਉਹਦੇ सैक्शुअल फीलिंग्स अराउज हो रहे हो, तो अगर उन्हें कोई ऐसा एक्ट कमिट करता, मान लो चाइल्ड ने अपने लेट से कि हाथ रगड़न लग गई, तो क्या तुम इन्हों कहोगे कि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट का पार्ट है? आंसर इज यस, क्योंकि विक्टिम खुद अपना ही बॉडी पार्ट टच कर रही है,
लेकिन क्यों कर रही है? क्योंकि विक्टिम कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहा है, accused, sorry, yes. Parliamentary intent and emphasis, however, is that the offending behavior, whether the touch or other act involving physical contact, should be motivated with sexual intent. आ जरूरी गल है. Parliament moved beyond the four sexual body parts and covered acts of a general nature which, when done with sexual intent, are criminalized by the second limb of Section 7. The specific mention of the four body parts of the child in the first limb and the use of controlling expression sexual intent means that every touch of those four body parts is prima facie suspect. तो मतलब वो चारता होंगे उस तो अलावा भी it will be the part of sexual assault falling under second part, second limb. तो पैरा नंबर 77 भी सेम ऑलमोस्ट गल करेगा, पढ़ लेने को भी. The circumstances in which touch or physical contact occurs would be determinative of whether it is motivated by sexual intent. ਹੁਣ मान लो अगर कोई accused person है ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸਿੰਪਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਕਹੋਗੇ? नो. ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਲਈ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਾਇਰਡ. ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ. There could be a good explanation for such physical contact which include the nature of the relationship between the child and the offender, the length of the contact, its purposefulness. तो अगर मान लो accused और victim काफ़ी टाइम तो अफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ. ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, तो विल इट अमाउंट टू सैक्शुअल इंटेंट? नहीं होएगा, लेकिन ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂसेस ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ. ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਪਰਪਸਫੁਲਨੈਸ ਆਲਸੋ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਫ देयर was a legitimate non-sexual purpose for the contact, also relevant is where it takes place and the conduct of the offender before and after such contact. कि मान लो ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ. that is also relevant fact. In this regard, it would be useful to always keep in mind that the sexual intent is not defined but fact dependent as the explanation to section 11 specifies. तो ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, always a fact dependent ਹੈ. that means fact dependent word ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, you have to prove it by the circumstantial evidences. ਤੁਸੀਂ circumstances prove ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਰੈਸਟ 78, 79 ਔਰ 80 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਐਮਪੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ, यूपी ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ आवर टाइम इज ऑल्सो ओवर. समझ आया आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्रभजोत, प्राची मैम, बलकरण सर, कल हम इसकी डिक्टेशन करेंगे. फिर हम नेक्स्ट जजमेंट पे जाएंगे, कुमार घिमरे वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम. वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है. आज वैसे भी मैंने लेट ही क्लास स्टार्ट की थी, 4:20 पे की थी मैंने. Resilience Law Academy.